नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखें दोस्तों, हम सभी को बताएं कि 3 सितंबर को रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिन है। देखिए, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर ही पढ़ने लिखने बैठते ही नहीं हैं, यानी कि आप कितना भी अधिक प्रयास कर लो वो पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर आपका व्यापार जो है वह मतदान हो चुका है यानी कि कम चलता है, तो आपको यह आज के विशेष उपाय जरूर जानने चाहिए। और यह उपाय विशेषकर आपको इस चतुर्थी की तिथि पर ही करने देखिए। चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और गणेश जी के नियमित हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए ताकि हमारे घर में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, और साथ ही साथ यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, संकट हो, बाधा हो तो बहुत दूर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला जो विशेष उपाय है आपको हरे मूंग से करना है। ये उपाय विशेषकर गणेश जी को प्रसन्न करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र को 7 हरी मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, ये उपाय विशेषकर आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरी मूंग लेना है, और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी बात जो 7 हरी मूंग के दाने हैं, मैं सब कुछ 4 हरे मूंग के दाने अपने सीधे हाथ में लेना है, और आपको श्री गणेशाय नम या फिर ओम गं गणपतिये नम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए यह जो 4 हरी मूंग के दाने हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये 4 हरी मूंग के दाने समर्पित कर देने। आप दोस्तों, आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और शेष है तो उनमें से आपको एक हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। एक हरा मूंग का दान आपको समर्पित करना है। नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको यह एक हरा मूंग का दाना समर्पित करना है, और अंत में जब आपके पास अंतिम हरा मूंग का दाना बचेगा उसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो एक पात्र के अंदर जान है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त गमन जाने की कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। फिर अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और यह जो आपके पास अंतिम और 7वां आराम होंगे उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो हरे मूंग से युक्त जल हैं इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए देखे। जल समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में यह जो समस्याएं हैं ये सभी दूर हो जाएं। इससे आपको कामना करनी है बुद्धि, ज्ञान और विवेक जी हमें प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करनी है, और ये सुंदर सा उपाय आपको कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में जो कि गुरुजी अपने सभी कथाओं में बताते हैं, यानी कि सदाबहार। यह उपाय देखिए, यह उपाय आपके बच्चों के संकट और कष्टों को हरने वाला है। यदि वह बहुत अधिक चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, उसकी वह सभी समस्याएं दूर होंगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 9 शमी के पत्ते लेना है। इसी के साथ आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। देखिए, दीपक आप आटे का भी तैयार कर सकते हैं और माटी का भी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 9 शमी पत्र हैं उन पर आपको थोड़ा थोड़ा जल डाल देना ही, यानी कि उन्होंने आपको थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना है।
देखिए, अब जब के पास एक तांबे के पात्र के अंदर जाल है, उससे आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, सबसे पहले तो आपको 5 शमी पत्र अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम गं गणपत्ये नम इस मंत्र का जाप करना है, या फिर आप श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और मन ही मन आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है। विघ्नहर्ता से आपको प्रार्थना करनी है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में जितने भी यह संकट है, जितने भी मेरे जीवन में बाधाएं आ रही है, हमारे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है, वह सभी दूर हो। मेरे जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर का जो व्यापार है वह उत्तम रूप से चले, ऐसी कामना करते हुए यह जो 5 शमी के पत्ते हैं आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको समर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास 4 सेमी के पत्ते और बचे हुए हैं, तो उनमें से आपको 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। आपको कामना करनी है कि बुद्धि, ज्ञान और विवेक की मुझे मेरे जीवन में प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, 5 शमी पत्र अपने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दी ही 3 आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास 1 शमी का पत्ता और बचा हुआ है और 1 गोल बाती का दीपक और बचा हुआ है, तो इससे आपको भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है उसके उल्टे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और वहीं पर आपको अंतिम समय पत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए, गोल भाटी का जो दीपक है उसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और वहीं पर आपको पास में बैठकर के मयूरध्वज का स्मरण करना है, नाम का आपको स्मरण करना है, भगवान मयूरध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको इसे चतुर्थी की तिथि पर करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके जीवन में कोई भी संकट न आए, इससे आपको कामना करते हुए यह उपाय करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, यह उपाय भी आपको विशेषकर चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। देखिए, चतुर्थी की तिथि यदि रविवार के दिन पड़ जाती है तो गेहूं का दाने का यह उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहले तो 5 जो गेहूं के दाने हैं उन पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, यानी कि इन गेहूं के दाने का आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। आप देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देगी, सबसे पहले तो आपको जो 4 गेहूं के दाने ही वो भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 गेहूं का दाना और है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उसके बाद आपको इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखे। जब भी आप अभिषेक करेंगे तो महादेव सबको प्रार्थना करनी है कि घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। यदि आपके व्यापार में आपको समस्याएं आ रही है, आपके व्यापार जेब अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तभी आपको ये उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 3 विशेष भाई बताए हैं जो कि आपको इस चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।